नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। यूपी में शराब माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। सीएम के आदेश के बाद आबकारी विभाग की टीम शहर शहर कार्रवाई कर अवैध शराब के काले कारोबार पर नकेल कस रही है। पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए शराब के कारोबार से जुड़े 100 से ज्यादा लोग अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किए हैं और ये कार्रवाई अब भी जारी है। अवैध शराब का गोरख धंधा खत्म करने का दम सरकार भर रही है, लेकिन विपक्ष इस पर सवालिया निशान लगा रहा है। तो सवाल यह कि विपक्ष के आरोप क्या सियासी है? क्योंकि एक तरफ कार्रवाई से शराब माफियाओं में खौफ है तो दूसरी ओर सियासत भी जारी है। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा दें। आगरा, लखीमपुर, गोंडा हो या सीतापुर, शहर शहर जहर पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। इससे पहले बुलंदशहर, ललितपुर, बाराबंकी, सहारनपुर में हुई कार्रवाई से शराब माफियाओं में खौफ है। अवैध शराब के ठिकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आज गोंडा से 42, लखीमपुर खीरी से 23, सीतापुर से 72 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई पर बीजेपी ने सरकार और प्रशासन की पीठ थपथपाई है। योगी जी के नेतृत्व में कोई दोषी नहीं बचता, न कोई बचा पाता। ये योगी सरकार है। जो गुंडे हैं, जो इस प्रकार के दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है सख्त से सख्त। एक्शन पर सरकार खुश है, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर ही आरोप लगा दिए। समाजवादी पार्टी ने कहा शराब माफिया संरक्षण के बिना काम नहीं कर सकते। ये काला कारोबार सरकार के संरक्षण से हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार को जमकर घेरा। सत्ता के संरक्षण के बिना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, लीडर्स के, संगठन के, जो भी हो, उसकी संलिप्तता के बिना यह काम हो नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब बनती रहे, बिकती रहे, लोग उससे प्रॉफिट करते रहे। और जिस तरह की घटना इलाहाबाद में पिछले समय में भी हुई थी, फिर हुई है, और हापुड़ की घटना सामने आई है, उत्तर प्रदेश के जो शराब माफियाओं की कड़ी है, सरकार का जो संरक्षण है, नेक्सस है, वो पूरी तरह उजागर हुआ है। सियासत के बीच ये जान लीजिए कि प्रशासन ने कहा क्या एक्शन लिया है। गोंडा से 72 अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार किए गए हैं और 565 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। तो आगरा में शराब माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसा। वहीं लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 740 लीटर अवैध शराब जब्त की। वहीं सीतापुर में प्रशासन ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 450 जगह पर छापा मारा और 1700 लीटर अवैध शराब जब्त की। साथ ही 72 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस कार्रवाई के बाद इतना तो तय है कि शराब माफियाओं पर प्रशासन कहर बनकर बरस रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि जहरीली शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, गुनाहगारों की संपत्ति जब्त की जाए। लेकिन इन सब के बीच सवाल बना हुआ है कि अवैध शराब पर सियासत आखिर कब थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन जगह जगह कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सवाल ये कि इस कार्रवाई के बाद क्या शराब माफियाओं पर पूरी तरीके से शिकंजा कसा जा सकता है? क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर अवैध शराब का कारोबार चल रहा है और उस पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है। खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ इस समय पूर्व आईपीएस सूर्य कुमार शुक्ला जी मौजूद हैं, जो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और सुनील साजन भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। थोड़ी देर में उमाशंकर पांडे कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ जाएंगे और मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और पहले मैं सुनील साजन साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि इस कार्रवाई को लेकर यह कहा जा रहा है कि यह सब तो सरकार के संरक्षण से ही चल रहा है और इधर कार्रवाई भी हो रही है। दोनों चीजें एक साथ कैसे? सुनील जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। सुनील जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं ठीक करके तुरंत आपके पास आता हूं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, जी, जो कार्रवाई अभी चल रही है, क्या
मुख्यमंत्री के निर्देश का इंतजार कर रहा था प्रशासन और आबकारी विभाग? भाई साहब, ये मुख्यमंत्री जी के आदेश का इंतजार नहीं करते, लेकिन मैंने पिछले 30-40 सालों में देखा कि ये बड़ा पुराना अवैध धंधा है और इसमें चूंकि पीने वालों को सस्ती शराब मिल जाती है और जो गांव स्तर पर छिपकर नदी नाले के किनारे महुआ को उबाल कर शराब बनाते हैं, उसमें उसका असर थोड़ा ज्यादा करने के लिए कि नशा ज्यादा आवे, वो कोई एक केमिकल आता है उसको मिला देते हैं। और कभी कभी तो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ये लोग जो अवैध शराब के व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, वो उसमें पानी पूरा ड्रम में भर के थोड़ा सा केमिकल मिला देते हैं और पूरा वो नशीली शराब तैयार हो जाती है। अब उसी में अगर वो थोड़ा ज्यादा केमिकल हो गया तो वो जहरीला बन जाता है। तो ऐसे ये चोरी छिपे करते रहते हैं और जब जहरीला थोड़ा सा केमिकल ज्यादा हो गया गलती से तो वो पता लगा मर गए लोग, तब सारा भंडा फोड़ होता है। तो ये बड़ी पुरानी समस्या है और छिप छिप करके करते रहते हैं। अब जहां तक इसमें पुलिस की या सरकार की जो भूमिका की बात है, तो मैंने बहुत करीब से देखा है। देखिए, कोई सरकार या कोई पुलिस अधीक्षक या डीजी या आईजी, वो लोग कभी नहीं चाहते कि इस प्रकार की दुर्घटना उनके क्षेत्र में हो। सोचिए कि उनकी तो नौकरी पर बनाती है। इसलिए मेरा सवाल है सूर्य कुमार जी, मैं आपको कंटिन्यू करने का मौका दूंगा, लेकिन आपने कहा कि कोई भी अपनी नौकरी पर बात नहीं आने देना चाहता। लेकिन जो घटना सहारनपुर में घटी, बरेली में घटी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने करीब 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर और आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की। बिल्कुल, तो ये तो यही दर्शाता है कि यहां पर लापरवाही हुई। यहां फर्क करना होगा कि एक होता है थाना स्तर के दरोगा जी होते हैं, सिपाही होते हैं, तो दोनों तरह की स्थितियां मैंने अनुभव में देखी। कभी कभी तो वो जो बनाने वाले हैं चुपचाप पैसे का लालच दे करके छोटे कर्मचारियों से कुछ समझौता कर लेते हैं कि यार बताएंगे नहीं किसी को और हमको ये धंधा कर लेने दो, हमारा 4 पैसा बचेगा, इस तरह की बात होती है। कभी कभी होता है कि उनसे भी छिपाकर घर के अंदर सबसे भीतर वाली कोठरी में या नदी नाले के किनारे एकदम जंगल में छिप करके ये काम हो रहा है। दोनों तरह का होता है। लेकिन मैंने बुरा अनुभव है कि बड़े अधिकारी और शासन की नॉलेज में ये नहीं रहता। बहुत गोपनीय चोरी जैसे चोरियां होती हैं, जैसे नकबजनी होती है, तो कोई शासन या पुलिस के अधिकारी थोड़ी कहते हैं कि नकब लगवाओ, चोरी कराओ, ये नहीं कहते। लेकिन ये चोरियां कभी क्या 100% रुकी हैं, कभी 100% नहीं रुकी हैं। और उसी कारण ये उसी तरह का अपराध है और बिल्कुल सही बात है कि इसमें कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। और एक और बात कहूंगा कि इसमें थोड़ा हम लोगों को अपना कानून और टाइट करना चाहिए। बिल्कुल यही मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले हम जाएंगे तब भी 1 दर्जन से ज्यादा लोग एक शहर में मारे जाते हैं और उसके बाद कई पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी और आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी संदेह के घेरे में आते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। और फिर अब प्रयागराज में भी ऐसी स्थिति देखने को हमें मिल रही है। सुनील साजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उम्मीद करता हूं ठीक तरह से आप सुन पा रहे होंगे मुझे। मेरा सवाल यही है कि आप कह रहे हैं कि सरकार का संरक्षण है और दूसरी तरफ यह कार्रवाई हो रही है, दोनों चीजें एक साथ कैसे? सुनील जी माफी चाहता हूं, इस बार भी मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं और जो हमारी टीम है वो कोशिश कर रही है आप तक आवाज पहुंचे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस मसले पर कहें। सूर्य कुमार जी, एक और सवाल है जी। विपक्ष कह रहा है संरक्षण प्राप्त है, तो संरक्षण कैसे, अब तक कैसे मिल रहा है, कौन दे रहा है संरक्षण? ये संरक्षण की जो बात लोग सोचते हैं या कहते हैं, ये उसी तरह का आरोप है जैसे लोग कहते हैं कि पुलिस क्राइम कराती है। और ये होता क्या है, पुलिस एक बहुत बड़ा संगठन है, उसमें कभी कभी अपवाद स्वरूप कोई नीचे लेवल के कर्मचारी घूस ले लेते हैं और छिप कर लेते हैं और उसकी वजह से जब मामला खुलता है तो अपराधी बता देते हैं कि हम तो इतना पैसा देते थे। तब जाकर के वो सस्पेंड होते हैं, लाइन हाजिर होते हैं, विभागीय कार्रवाई होती है और कभी कभी बर्खास्त भी हो जाते हैं। तो ये इसमें हमको बिल्कुल ये सही पॉलिसी ये होगी कि ऐसे कर्मचारियों पर भी लगाम और कसी जाए, पता लगा लिया जाए इंटेलिजेंस LIU के माध्यम से
कि कहां कहां इस तरह अवैध शराब के अड्डे हैं, उनको पहले से चिन्हित करके उस एरिया के पुलिस के लोगों को वार्निंग दे दी जाए कि अगर शराब बनी अवैध रूप से यहां पर और कोई घटना घटी, घटे चाहे ना घटे। हम लोग तो तैनात रहते थे तो ये कह देते थे कि अवैध शराब नहीं बनेगी, क्योंकि उसी में 100 बोतल बनी तो 1-2 बोतल में ज्यादा केमिकल हो गया तो वो मर जाएंगे लोग, और उसी में बड़ा भारी दुर्घटना का। मुकेश राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपकी सरकार संरक्षण दे रही है, इसलिए ऐसी घटना घट रही है? समाजवाद हमारी सरकार कहीं भी शराबियों को, जहरीली शराब बनाने वालों को या वैसी कोई भी किसी भी तरीके की शराब बनाने वालों को कभी ना संरक्षण दिया है, ना कभी संरक्षण देगी। आप देख रहे होंगे जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो भी जहरीली शराब बनाते हैं तो फिर जहरीली शराब बनाने के उनकी संपत्ति जितनी है वो खरीदी जाएगी, और जो लोग इसे पीछे परिवारों को उनकी संपत्ति काट दी जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज घोषणा की गई है, इसलिए आपके समय चाहता है कि योगी जी की सरकार है, योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं पर भी शराब माफियाओं के साथ नहीं, कहीं शराब माफियाओं का संरक्षण। मुकेश जी आप सांसद हैं, मुकेश जी आप सांसद हैं, इसलिए मैं 2 घटनाओं का जिक्र करता हूं। अभी की घटना ले लीजिए, प्रयागराज में ताजी घटना है, उसके बाद आप 1 साल पहले जाएंगे तब भी कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब किसी की मौत होती है तभी पता चलता है कि जहरीली शराब बन रही है, अवैध शराब बन रही है, उसके पहले पता नहीं लगता। नहीं, ये बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आज ही हमें पता लगी है कि जहरीली शराब बन रही है, जो मृत्यु हुई है तभी नहीं, इससे पहले भी प्रदेश में कई जगह है, हर थानों में जो दीपावली के ऊपर कई जगह छापामारी की गई थी आबकारी अधिकारियों द्वारा, पुलिस अधिकारियों द्वारा, और कई शराब की पट्टियां पकड़ी गई थी, कई जहरीली शराब केमिकल भी पकड़े गए, तो उन पर खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और ये जो नई आज जो घटना घटी है, इस पर सख्त कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिया है, और उसमें जो भी अधिकारी थे, जो भी दोषी अधिकारी थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, और आगे भी आवश्यकता पड़ेगी इससे बड़ी भी कार्रवाई होगी। और यही नहीं कि हमारी सरकार ने, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार भी उठा के देख लीजिएगा, हमारे फरुखाबाद जनपद में ही हमारी लोकसभा जनता है अलीगंज विधानसभा, उसमें 37 लोग मरे थे। एक दिन में 37 लोग मरे थे, 100 से अधिक लोगों की किसी की आंख चली गई थी, किसी की लिवर फेल हो गया था, किसी की किडनी फेल हो गई थी, बहुत सी विकलांगता लोग में आ गई थी। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार में तभी पहले सर ये देखिए आप कह रहे हैं कि पहले सरकारों में भी ये होता था, पहली सरकारों में भी होता था। सर मैं तो आपकी सरकार के दौरान जो घटना घटी उसका ही जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि उसी की जवाबदेही आपकी है। जो पुरानी घटना घटी उसके लिए सुनील साजन साहब हैं, उनके पास मैं जाऊंगा, सवाल भी पूछूंगा। मैं बहुत छोटी सी चीज जानना चाहता हूं सर, अगर एक एक करके हम घटनाओं को देखें तो घटना के बाद ही सरकार लगातार कार्रवाई का आदेश देती है। ऐसे नहीं है कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई हो रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदेंगे? क्या पहले से कार्रवाई नहीं कर सकते? जब किसी की मौत हो जाएगी तभी याद आएगा? नहीं, देखिए हम बता तो रहे हैं कि अभी दीपावली के ऊपर इस कारोबार का कोई भी पर्व आता, दीपावली हो या होली हो, इन पर्वों पर कुछ लोग जो शराब का काम करने वाले लोग हैं, अवैध शराब का कारोबार ज्यादा तेजी से करते हैं। तो इस वजह से पहले भी दीपावली से पहले ही मुहिम चलाई गई। मैं तो ये देखता हूँ फरुखाबाद हो या आसपास के हमारे जो जनपद है, मैं देखता हूँ बराबर ही यहाँ जो सर मुकेश जी एक आंकड़ा बता रहा हूं मैं, एक आंकड़ा बता रहा हूं, आप सुनिए। आपका कहना है कि अभी अभी हो सकता है कि ये कारोबार चल रहा हो, आप सुनिए, मैं दर्शकों को भी आंकड़ा बताता हूं। गोंडा में 565 लीटर अवैध शराब, 10 शराब की भट्टी, ये सिर्फ एक जिले का आंकड़ा है सर। 10 शराब की भट्टी, ऐसा नहीं है कि एक रात में तैयार हो जाती है। सुनील जी आपके पास आ रहा हूं। सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि ये जो शराब माफिया है उन्हें संरक्षण सरकार का ही है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो गई हैं? देखिए मैं बताता हूँ एक साथ कैसे हो गई। मैं पहले बताता हूँ कि सरकार की कार्यवाही किस तरीके की है। ये उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की शपथ लेने के बाद, बीजेपी की सरकार बनने के बाद 9वीं बड़ी दुर्घटना है जिसमें बड़े संख्या में लोगों की मौत हुई है। पहली बार जब जहरीली शराब सामने आई,
तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे, दूसरी हो गई। उन्होंने फिर कहा कार्रवाई करेंगे, तीसरी घटना हो गई। उन्होंने फिर कहा कार्रवाई करेंगे, चौथी हो गई, पांचवी हो गई, छठवीं हो गई, सातवीं हो गई, आठवीं हो गई, अब ये 9वीं है। और आप सोचिए कितने सैकड़ों लोग की जान चली गई। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम तुरंत करेंगे, उनकी संपत्ति जब्त करेंगे। हम स्वागत करते हैं। जो बना रहे हैं उनकी संपत्ति जब्त करिए, जो बनवा रहे हैं उनका क्या करेंगे, जो बिकवा रहे हैं उनका क्या करेंगे। बनवा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हैं और बिकवा रहे हैं कप्तान, सीओ, एसओ। ये कौन है? अभी मैं माननीय सूर्य प्रकाश शुक्ला जी को सुन रहा था, मैं माननीय सांसद जी को भी सुन रहा था। शुक्ला जी, आप जानते होंगे, अगर एसओ अपने क्षेत्र में चाहे कि शराब नहीं बन सकती या नहीं बिक सकती तो नहीं बिक सकती। आप ये स्वीकार करिए कि कप्तान से लेकर एसओ तक कमीशन जाती है, तब बिकती है शराब। ऐसे नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये पहली सरकार है जिसमें बिक रही है, पहले भी बिकी है, पहले भी कार्रवाई होती रही, लेकिन अब जितने बड़े पैमाने पर बिक रही है, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, आबकारी विभाग मिल करके बेच रहा है। ये अवैध शराब बनाने वाले, कच्ची शराब बनाने वाले लोग अवैध शराब सरकारी ठेकों में सप्लाई होती, वहां से बिक रहे हैं। आप खंडन करिए, हम आपको प्रमाण देंगे। मैं इसी पर मुकेश जी का एक जवाब चाहता हूं। सुनील जी वापस आ रहा हूं, क्योंकि ये दावा आपने किया है और आप कह रहे हैं कि मैं प्रमाण देने को तैयार हूं। सर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं। जिस जिले में मुकेश जी, सुनील जी वापस लौट रहा हूं, इसी के साथ वापस लौट रहा हूं। सुनील जी, बड़ा गंभीर आरोप है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुकेश जी जवाब दें। मुकेश जी, सुनील साजन साहब कह रहे हैं मैं प्रमाण दूंगा आपको, कप्तान के बिना, एसओ के बिना ये संभव ही नहीं है कि वहां पर शराब बेची जाए। उनके जिले में भी शराब बनती है। वो जान रहे हैं कि पुलिस वाले और अधिकारी किस तरीके से पैसा लेकर के शराब बनवा रहे हैं, बिकवा रहे हैं। बोलिए मुकेश जी। साजन जी को बताइए, ध्यान से सुन लें। साजन जी की मैं बात को बिल्कुल स्वीकार करने वाला नहीं हूँ और कोई भी आदमी बात को स्वीकार नहीं कर सकता है कि योगी जी की सरकार में उनके अधिकारी या उनके एसओ या मैं इस बात को मुकेश जी मैं प्रमाण देता हूं आपको। अगर आप कह रहे हैं कि अधिकारी कुछ नहीं कर रहे, तो फरवरी 2019 में क्यों कम से कम 25 पुलिस कर्मियों और आबकारी विभाग के कर्मचारियों को हटाया गया? बताइए। नहीं, जो लोग कहीं किसी तरह से लेकर उन पर कार्रवाई हो रही है, तो वही तो कह रहे हैं सर, ये मिलीभगत क्या निचले स्तर पर ही है या ऊपर तक है? सूर्य कुमार शुक्ला जी, वो आपसे भी पूछ रहे हैं। जी, यही मैं बता रहा हूं कि कोई भी जनरलाइजेशन करना वाजिब नहीं है। पूरी नेक नियति और ईमानदारी से हम लोगों को समीक्षा करनी चाहिए स्थितियों की, और वो ये है कि सारे कप्तान और सारे दरोगा बेईमान नहीं हो सकते। अच्छी तरह साजन जी को भी मालूम है, राजपूत जी को भी मालूम है कि कुछ लोग हो सकते हैं। ये बात जो होती है नेक नियति, ईमानदारी, बेईमानी, ये व्यक्तिगत होती है। नंबर 2 बात, साजन जी ने बड़ी साफगोई से स्वीकार किया कि ये नई बात नहीं, इस सरकार में कोई नया या इस साल में कोई नई बात हो गई हो। ये अवैध शराब की समस्या ये बहुत सालों से, मैंने तो जब से नौकरी शुरू की तब से मैं सुनता था कि अवैध शराब पकड़ी गई। लेकिन एक आपसे निवेदन है कि पकड़ा जाना इस बात का द्योतक नहीं है कि संरक्षण है, पकड़ा जाना भी इस बात का सबूत है कि कोई ना कोई कार्रवाई किसी न किसी स्टेज पर हो रही है। यद्यपि वो भी बात मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने नौकरी के दौरान ये सब चीजें देखी हैं, आप सेवा में थे जब आपने सब चीजें देखी हैं, और ये आपको भी ठीक नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा कि इतने सालों बाद भी हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, कि ये सिस्टम ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है। हाँ, उसका कारण है, वो कारण ये है कि उसमें जो सजा होती थी, मुझे याद है, वो अदालत से बहुत कम सजा होती थी। जैसे कुछ जुर्माना हो गया या ज्यादा से ज्यादा बहुत अगर भट्ठी पकड़ गई तो 6 महीने की सजा हुई। यानी कि अगर हम इसको जड़ से रोकना चाहें तो सीधा संबंध है कि अपराध करने पर अपराधी को अगर सजा यानी नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है, तो वो अपराध करेगा। और अगर अपराध करने से घाटा है, कि जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो जब्त कर ली जाएगी संपत्ति, अगर उसी तरह अब जब्त होने लगेंगी
तो पहले इसको सामान्यतः पुलिस छोटा अपराध समझकर कहीं 2 बोतल 4 बोतल लाती थी और उसका चालान कर देती थी और अदालत खड़े खड़े जमानत कर देती थी। सूर्य कुमार जी, क्या गैंगस्टर एक्ट लगाने से शराब माफियाओं में जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, उन पर अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उससे अवैध शराब के कारोबार में कमी आ जाएगी? अब असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन अगर जितना आप चूड़ी कसेंगे, जैसे आपने देखा कि कई माफियाओं की संपत्ति तोड़ी गई, जब्त की गई, उसका असर पड़ा, बाकी लोग डरे। उसी तरह अभी तक क्या होता था कि मैं तो जानता हूं कि ये पेशेवर टाइप के हो जाते थे कि वो जेल गए फिर निकल के फिर शराब बनाने लगे। शुक्ला जी, आ रहा हूं आपके पास। उमाशंकर पांडे इस समय हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट उनसे ले लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उमाशंकर जी, सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि संरक्षण दिया जा रहा है। देखिए मृदुल जी, बेहद स्पष्ट बात है। एक फिल्म का डायलॉग मैं सुनता था कि अगर हम पुलिस वाले चाहें तो कोई मंदिर के सामने से एक चप्पल भी नहीं चुरा सकता। अगर वो डायलॉग सही है जो जनता से ही आता है, इतनी बड़ी बड़ी देसी शराब की भट्टियां लगती हैं, उसमें आग भी लगती होगी, उससे धुआं भी उठता होगा, क्या किसी थाने का एसओ और उसके तमाम सारे छोटे दरोगा और सिपाही कितने अनजान हैं कि किसी गांव में भट्टी जल रही हो, धुआं उठ रहा हो, देसी शराब बन रही हो और उनकी जानकारी में ना हो? ये संभव नहीं है। और अगर दरोगा और एसओ मिलकर काम कर रहे हैं तो उनके सीओ को ना पता हो, एसपी को ना पता हो, ये संभव नहीं है। मैं शुक्ला जी को सुन रहा था, सूर्य जी को, पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं, जिस तरीके से हंसते हुए उन्होंने कहा कि ये पहले भी होता था, हम लोग शुरू से सुनते रहे। क्या ये कोई तमगा और मेडल मिलने वाली बात शुक्ला जी कर रहे हैं, या इसको शर्मिंदगी के तहत पुलिस विभाग के लोगों को? बिल्कुल उमाशंकर जी, मैंने आपकी बात सुनी। एक छोटा सा ब्रेक में यहां पर ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे और ये सवाल पूछेंगे कि अगर ये सब कुछ पहले से चल रहा है, उसके बावजूद 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जो अवैध शराब के कारोबार से जुड़े हुए थे, तो ये कब से और कैसे काम कर रहे थे और इन्हें क्या वाकई किसी का संरक्षण प्राप्त है? एक छोटा सा ब्रेक रहे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। और मैं सुनील साजन साहब सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद मुकेश जी आपसे जवाब लूंगा इस बात का। सुनील जी, आप थोड़ी देर पहले इस बात को मान रहे थे कि अब भी अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, पहले भी चलता था, लेकिन ऐसी भी खबरें आई सर, जहां से आप आते हैं वहां भी आसपास ऐसा काम चल रहा है। मुकेश जी जहां से आते हैं, आपने उन पर आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र के आसपास भी ऐसी घटनाएं चल रही हैं। कैसे रुकेगा ये सब? गैंगस्टर एक्ट लगाने से रुक जाएगा? हाँ, ये सच कह रहे हैं कि हम लोग जिस जिले से आते हैं, हमारे जिले में भी चलता है। उन्नाव में कच्ची शराब का धंधा इस समय बहुत जोरों पे है। और मैं अगर हकीकत बताऊंगा, वो सब धंधा करने वाले लोग कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हैं। पुलिस जानती किस गांव में दारू बन रही है, पुलिस जानती किस गांव में भट्टियां हैं, लेकिन वो चल रही हैं। तो कैसे चल रही, यही तो सवाल है। सूर्य कुमार शुक्ला जी कह रहे थे कि सब बेईमान नहीं होते, तो सब बेईमान नहीं होते तो सब जगह कच्ची शराब या अवैध शराब या जहरीली शराब नहीं बन रही है। बिल्कुल, जहां बेईमान है वहीं बन रही है। बिल्कुल, तो आप बता दीजिए जहां बन रही। और आप तो बड़े अधिकारी रहे हैं, क्या आप ये मान सकते हैं कि किसी थाना क्षेत्र में कच्ची शराब का व्यवसाय हो रहा हो, भट्टियां चल रही हो और पुलिस की जानकारी में ना हो, एसडीएम की जानकारी में ना हो, सीओ की जानकारी में ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हम भी चाहते हैं कि ये कच्ची शराब, जहरीली शराब का धंधा रुके। अगर सरकार भी चाहती तो हमारा एक सुझाव है आपकी डिबेट के माध्यम से, आप बोल दीजिए कि जिस भी जिले में इस तरीके की घटना होगी, वहां की कप्तान की संपत्ति जब्त होगी, डीएम की संपत्ति जब्त होगी, एसडीएम की संपत्ति जब्त होगी,
सीओ की संपत्ति जब्त होगी और एसओ की संपत्ति जब्त होगी और वो जेल जाएगा। अगर एक भी थाना क्षेत्र उत्तर प्रदेश में मिल जाए जहां अवैध शराब बिके या बने तो आप हमको बता दीजिएगा। मुकेश जी, गैंगस्टर एक्ट के बाद ये कानून जो सुनील साजन साहब कह रहे हैं, ये भी लेकर आएंगे क्या? ये बात जानते हैं सांसद जी, अगर ये हो जाएगा तो शराब नहीं बिकेगी, नहीं बनेगी। साजन जी कहने की साजन जी का आसान कह दिया है। कहिए मुकेश जी, सुन रहा हूं मैं ठीक तरह से आपको। साजन जी की सरकार रही है और कहीं जगह पर वो पूरे आपको हमारे हमारा अलीगढ़ पट्टा क्षेत्र गणने तक काम हो रहा था। आपका एक मलियाबाद क्षेत्र, मलियाबाद हुई थी और सबसे ज्यादा घायल हुए थे, गंभीर रूप से जहरीली शराब से बेहोश हुए थे, जिनकी आग चली गई थी। और बाराबंकी में भी घटना ऐसी हुई थी। आप कैसे कहीं आपके तमाम ने ऐसा क्यों नहीं लगा दिया? नहीं मुकेश जी, एक चीज यहाँ संरक्षण की बात हो रही है। संरक्षण की अगर बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि संरक्षण है, वो तो प्रमाण देने को तैयार बैठे हैं, उनके लिए प्रमाण है तो प्रमाण दे। इनके पास यदि कोई प्रमाण है, साजिद जी के पास प्रमाण दे। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने अपनी समाज आ रहा हूँ सुनील जी, आपके पास ही आ रहा हूँ। देखिए मुकेश जी, अगर आप प्रमाण मांग रहे हैं, सुनील जी आप हमारे माध्यम से दीजिए प्रमाण। हम तो चाहते हैं कि कम से कम जो लोग काल के गाल में समा रहे हैं उनकी जान बच जाए। मैं आपके विवेक के माध्यम से सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश को ये बताना चाहता हूँ कि हापुड़ में जब घटना हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बहुत संवेदनशील है, हम कार्रवाई करेंगे। हापुड़ में क्या हुआ? 11 लोग मर गए, किसी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, सबकी डेड बॉडी जला दी गई, जिसमें 2 अज्ञात भी थे। आप नहीं जला सकते। उसके बाद आदित्यनाथ जी की जो पुलिस है उसने क्या कहा कि 11 लोगों को हार्ट अटैक आ गया, एक साथ मर गए, एक गांव के लोग। कौन सी कहानी बनाते हैं भाई आप लोग? कहां से कहानी लिखते हैं? भाजपा सरकार में कहानी कहां से लिखी जाती है? आप देखिए, आईना बिल्कुल है। आप अगर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता कि जो कोरोना महामारी में भी भ्रष्टाचार कर गए अधिकारी वो अपनी जगह पे बने हुए हैं। हाँ। मुझे इसलिए नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन कई ऐसे अधिकारी हैं सुनील साजन साहब जिन पर कार्रवाई हुई है और इस शराब के हम 1 साल पहले के बड़े कांड को याद करें, जब 50 से ज्यादा लोग मर गए थे, 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके बाद कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद फिर वैसी की वैसी घटना शुरू हो जाती है। मैं शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद उमाशंकर जी आपके पास आ रहा हूं। शुक्ला जी, मेरा बहुत छोटा सवाल है जी, क्या अधिकारियों की लापरवाही ही इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदार हो जाती है? सुनील साजन साहब तो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, कमी निकालना बहुत आसान होता है और चीजों को व्यवस्थित करना, उनको रोकना, उनको जड़ से समाप्त करना, ये काफी कठिन काम होता है। मैंने महसूस किया, मैंने उन अपराधियों को थाने में मौजूद होने हालत में कई बार देखा है, जब वो शराब की भट्टियां पकड़ी गई, बोतलें आई, मुलजिम पकड़े गए, और ये भी देखा कि प्रायः उसमें जो बोतल पकड़ी जाती थी, भट्टी पकड़ के आती थी, वो बहुत गरीब तबके के लोग होते थे। और वो तो बनाने वाले हुए, बनाने वाले हुए सूर्य कुमार शुक्ला बनाने वाले, वही ये किसके संरक्षण में बन रहा है? सवाल तो ये उठ रहा है। एक बात और बताऊं कि कहीं कहीं हो सकता है कि सुसंगठित रूप से ये होता हो, यानी कोई ऑर्गेनाइज करे, लेकिन तो ये भी है कि पर्सनल अपने कंजम्पशन के लिए बहुत लोग घर के अंधेरी रात में घर की पिछली कोठरी में दारू बना लेते हैं। अगर सर मेरा एक पॉइंट है इस पे, अगर कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए अपने लिए ही शराब बना रहा है तो वो जहरीली क्यों बनाएगा? यही आपसे बताया कि जहरीली तो ऐसे होती है कि वो बनाने में एक केमिकल से बनाने लगते हैं, थोड़ा ज्यादा गिर गया सर तो वो जहरीली हो गई, वो होता वही है। लेकिन ये जो इसके विशेषज्ञ हैं वो जानते हैं कि कैसे वो नॉर्मल रहती है और कैसे जहरीली हो जाती है। उमाशंकर जी, सामान्य व्यक्ति नहीं जानते हैं। उमाशंकर जी,
पुलिस इस पे कार्रवाई कैसे करेगी? इसके विशेषज्ञ तो आप हैं। हाँ, यही बता रहा हूं आप सब कि स्वीकार अदालत करिए से ना। अगर इसको घाटे का सौदा बना दिया जाए, यानी जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा नुकसान होने ये जो लगे, कदम है ये आगे का है, ज्यादा दिन ये जो जेल में कदम है ये रहने आगे लगे, का है, क्योंकि अभी क्या शराब खड़े खड़े ऐसा जमानत धंधा हो है। जाती है। शराब को लेकर शराब माफिया भू माफिया, इन्हें माफिया ही इसलिए कहा गया, ये अवैध कारोबार के जरिए अपनी अकूत संपत्ति बना लेते हैं और फिर इसका खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। मैं उमाशंकर जी, बहुत एक सेकंड सुनील साजन साहब, एक सेकंड उमाशंकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा सूर्य कुमार शुक्ला जी कह रहे हैं, मुकेश जी कह रहे हैं, हम तो कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बहुत छोटे लेवल पर यह शराब बन रही है, इसलिए पुलिस को कानों कान खबर ही नहीं होती है? नहीं, दोनों बात होती है, कहीं कहीं होती भी है खबर और कहीं कहीं नहीं भी होती है। देखिए मृदुल जी, ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये एक तो सत्ता पक्ष के सांसद हैं और दूसरे सत्ता पक्ष के वकील बन के बात कर रहे हैं। ये पुलिस में रहे फिर भी सूर्य शुक्ला जी ये बात ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं कर शायद रहा हूं, इनको पता नहीं है कि लखनऊ तो आप ऐसा समझ रहे हैं, मैं अगर आपको असलियत बता रहा हूं तो आपको लग रहा पैरवी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं अच्छा ठीक है कि दोनों तरह की बताया, इसमें कहां से पैरवी की बात आपको लग रही है? मैं जब ये बात बताता हूं पांडे जी, तो फिर ये नहीं बताता हूं उसमें बात रख रहे हैं। उमाशंकर जी, आप अपनी बात इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब व्यक्तिगत आपको व्यक्तिगत आप लेकिन ये चाहिए। उमाशंकर पांडे जी और सूर्य कुमार शुक्ला जी, सर मेरी बात सुनिए, दोनों आप सुनिए, एक सेकंड, बिल्कुल मैं इस बात, सर व्यक्तिगत कमेंट ना करें आप व्यक्तिगत कमेंट ना करें, आप कहिए अगर उनकी कोई बात बुरी रख रही है, तथ्य रखिए सामने। पांडे जी, मृदुल जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। बिल्कुल, मैं दे रहा हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी की भी पीड़ा है। कौशल किशोर जी सांसद हैं, कौशल किशोर जी मोहनलालगंज के सांसद हैं। उनके बेटे की डेथ ऐसे ही शराब पीने से हो गई और उन्होंने शपथ ली कि हम शराब नहीं बिकने और बनने देंगे। इसके बावजूद मोहनलालगंज, माल, मलिहाबाद और गोसाईगंज में ये अवैध शराब का बनना और बिकना अभी भी नहीं रुक पाया। इसके बावजूद सूर्य शुक्ला जी कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण के बगैर, जो कह रहे हैं पांडे जी, के संरक्षण के बगैर, आपको मैं ये बता रहा हूं, आप अपना विचार बताइए। आपको अगर ये नहीं मालूम कि ये पुलिस की ड्यूटी का 50वां हिस्सा है, ये बहुत छोटा, पुलिस के लिए डकैती रोकना, मर्डर रोकना, बलात्कार रोकना, परीक्षाएं कराना, मेला ठेला कराना, 50 काम है पांडे जी। पुलिस के पास उमाशंकर पांडे जी और सूर्य कुमार शुक्ला जी, आगे से मेरी बात सुनिए के बारे में ठीक है, हम खोल देता हूं एक सेकंड कि पुलिस के पास बहुत काम है। एक सेकंड सूर्य कुमार शुक्ला जी और उमाशंकर पांडे जी, सर मेरी बात सुनिए, मर रहे हैं सर देखिए, दोनों आप बोलते रहेंगे, कोई मतलब नहीं तो फिर ये नहीं एक सेकंड सर, मेरी बात नहीं करेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। एक सेकंड उमाशंकर पांडे जी सुनिए मेरी, आप बात सुनिए। अगर आप पार्टी लाइन से जाना चाहते हैं, आप अपनी बात रखिए। सूर्य कुमार शुक्ला जी वो पूर्व IPS हैं, वो जिस चीज को समझते हैं, जो चीज उन्होंने देखी है वही हमें बता रहे हैं। मैं ना उन्हें लिख के देता हूं ना आपको लिख कर देता हूं, आप दोनों अपनी बात रखिए। सत्ता अवैध कारोबारियों का बचाव कर रही है और सूर्य शुक्ला जी भाजपा का बचाव कर रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि आप कांग्रेस पार्टी की पैरवी करें, मैं उसमें बुरा नहीं मानता। ठीक है, आप बिल्कुल मुकेश जी को चर्चा में ला रहा हूं। आप कोई अनुचित आक्षेप करेंगे तो मैं उसका दृढ़ता के साथ प्रतिरोध करूंगा। मैं चाहता हूं, एक सेकंड उमाशंकर जी और सुनील कुमार, गलत बात जब मुकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल सीधा है, उमाशंकर पांडे जी कह रहे हैं इस बात को सूर्य ये संरक्षण मिला हुआ है, आप अपना बात बताइए। एक सेकंड सर, व्यक्तिगत इस लड़ाई को ना ले जाएं। जो मीमांसा कर रहे हैं सर मैं आप दोनों से उम्मीद करता हूं, वरिष्ठ हैं,
थोड़ा सा शिष्टाचार रखें इसको। नहीं, शिष्टाचार यही है ना कि बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल सर, मैं वही कह रहा हूं, आरोप को आप आप व्यक्तिगत लेवल पर ना ले जाएं, आप व्यक्तिगत इसे ना करें। मेरी कोशिश यही है कि जो मुद्दा है उस पर बात हो। मुकेश जी, इसलिए मैं वापस आ रहा हूं मुद्दे पर। मुकेश जी आपकी सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी, लेकिन उन अधिकारियों का क्या जो मिली भगत करते हैं, मैं सबकी नहीं कह रहा हूं, उन अधिकारियों का जो मिली भगत करते हैं। सूर्य शुक्ला जी, क्या आप ये कह रहे हैं पुलिस सक्षम है? अरे सूर्य शुक्ला जी के मंत्र का जाप करने के पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सजा देने का अधिकार अगर अदालत को है, खड़े खड़े जमानती अपराध है, जमानत हो जाती है, तो उसके कारण अगर ये बार बार घटनाएं होती हैं तो ये क्या हमारे आपके कहने से रुक जाएंगी? जिसको प्रॉफिट है, जिसको फायदा हो रहा है, जो सस्ती खरीद रहा है, सूर्य कुमार शुक्ला जी और पांडे जी, सर मैं नहीं चाहता किसी की आवाज डाउन करूं, मेरी आदत ऐसी नहीं है। तो फिर मैं वही कह रहा हूं, मैं एक सेकंड शुक्ला जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। उमाशंकर पांडे जी, सर आपकी पार्टी लाइन जो है आप रखिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप अपनी अपनी बात रखिए, किसी को व्यक्तिगत कुछ ना कहें। मुकेश जी अपनी बात रखें। मुकेश जी, उमाशंकर जी एक सेकंड आ रहा हूं मैं। मुकेश जी अपनी बात रखें। शर्मा जी, मैं यही कह रहा था कि जैसे अभी हमारे पांडे जी कह रहे थे कि ये शराब धुआं उठ रहा है और तो सब कैसे बिल्कुल लेकिन आप ये बताइए ना मुकेश जी कि अगर गैंगस्टर एक्ट उन पर लग रहा है, शराब माफियाओं पर, तो उन अधिकारियों का क्या जो मिली भगत करते हैं, निलंबित होने के बाद क्या उन पर पूर्णतः विश्वास कर लिया जाए कि अब ये ठीक करेंगे? नहीं, ये एक बात बता दूं आपको, ये जो जिन पर गैंगस्टर की कार्रवाई, जो अपराधी है, जो बनाए, उन पर तो कार्रवाई होगी। ये अधिकारी ने जिनको होंगे तो होंगे, जो भी ठीक है। सुनील साजन साहब, अभी तक सालों से, दशकों से हम कह दें, दशकों से हम इस तरह की घटना देखते आते हैं। कुछ महीने के लिए ये घटनाएं रुक जाती हैं और कुछ महीने बाद फिर शुरू हो जाता है। अगर सरकार सच में रोकना चाहती तो बड़े कदम उठाए, कठोर कदम उठाए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आबकारी मंत्री को बुलाएं और पूछे कि कितना कमीशन लेते हो, कैसे सरकारी ठेकों पर देसी शराब बिक रही है। ये जांच का विषय है ना कि सरकारी ठेकों पर अगर देसी शराब बिक रही है, इसका मतलब सरकार के संरक्षण में, सरकार के नेतृत्व में, सरकार की मिली भगत से अवैध शराब सरकारी ठेकों पर कैसे बिक रही है। सरकारी ठेके तो हमारे आपके तो होते नहीं है, सरकारी ठेके तो सरकार के होते हैं। सरकारी ठेकों में अवैध शराब कैसे बिक रही है, एक। और दूसरी बात, अगर इस पर आप नहीं रोक लगा सकते, तब तक नहीं लगा सकते जब तक अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, थाना अध्यक्ष को नहीं बनाएंगे, एसडीएम को नहीं बनाएंगे। सूर्य कुमार शुक्ला जी एक बात तो ठीक कह रहे हैं। सुनील साजन जी, सूर्य कुमार शुक्ला जी एक बात तो ठीक कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये कह देना कि हर थाना बिका हुआ है, ये भी ठीक नहीं है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं जो बिका हुआ वहां बन रही है। बिल्कुल, जो बिका हुआ कार्रवाई की जाए, दृढ़ता पूर्वक की जाए। मुकेश जी कार्रवाई करेंगे? आगरा की घटना ले लीजिए, ललितपुर की ले लीजिए, लेकिन ये तो बनाने वाले कारीगर हैं साहब, कर्मचारी हैं। मुकेश जी, ये तो कारीगर हैं, कर्मचारी हैं, जिसके कहने पे बन रही है। जो माल सप्लाई कर रहा है, राजस्थान से कच्ची शराब आ रही है, उस तक कब पहुंचेंगे? वो तो सरकार में है। मुकेश जी, जो राजस्थान से माल आ रहा है, जो माल पहुंचा रहा है, जो पैसा दे रहा है कर्मचारियों को बनाने का, उस पर शिकंजा कब कसेंगे? नहीं, वो उसके ऊपर जरूर अधिकारी उसका जांच कर रहे हैं और जैसे ही पकड़ में आएगा उसकी पूरी संपत्ति जब्त होगी, उसमें भी कार्रवाई होगी। यहाँ इनकी पकड़ में नहीं आ पाएगा कोई भी। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं सर, क्योंकि हम लंबे समय से देख रहे हैं और सारी सरकारों के दौरान अगर अवैध शराब का गोरख धंधा चल रहा है तो फिर इस पर लगाम कैसे लगेगी? उमाशंकर जी, आप तो हालांकि दशकों से सरकार में नहीं आए हैं,
लेकिन क्या आपको लगता है गैंगस्टर एक्ट लगा देने से आज भी कम से कम 100 से ज्यादा 125 कम से कम आरोपियों को गिरफ्तार किया है, कई शराब भट्टियों को नष्ट किया गया है, कई लीटर लहन नष्ट किया गया है, इससे लगाम कसी जाएगी, शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, ये एक पूरा एक काकस है। पिछली बार करीब 1.5 साल पहले गोसाईगंज में तमाम लोग अवैध जहरीली शराब से मरे थे और उस समय सरकार ने कहा था कि योगी जी ने कहा था कि अब अगर ऐसा कुछ होगा तो उस जिले का डीएम जिम्मेदार होगा, उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में फिर चला गया और ये काम चलता रहा। ये सरकार जब कोई घटना घट जाती है तो एक इवेंट मैनेजमेंट करती है, एक हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, एक डायलॉग बाजी करती है कि जो है अब कुछ होगा तो ये जिम्मेदार होंगे, वो जिम्मेदार होंगे। लेकिन पिछले 3.5-4 सालों में क्या अवैध शराब से मरने वालों की संख्या कम हुई है क्या, या अवैध शराब का कारोबार रुका है क्या? जब इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बेटे की डेथ हो जाती है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? और अगर सूर्य शुक्ला जी से लेकर सरकार ये कहती है कि जो है ये रोका नहीं जा सकता है, ना पुलिस के बस की बात है, ना सरकार के बस नहीं, प्रशासन ने तो कार्रवाई की ना। उमाशंकर जी, पांडे जी, मैं एक छोटी सी चीज जान रहा हूं, और क्या प्रशासन कार्रवाई कर सकता है? एक विपक्ष के होने के नाते, विपक्ष के नेता होने के नाते मैं एक सलाह मांग रहा हूं आपसे। मैं सलाह मांग रहा हूं, सिर्फ बात गोसाईगंज से शुरू की। मैं सिर्फ सलाह मांग रहा हूं सर आपसे, मैं सिर्फ सलाह मांग रहा हूं आपसे। अगर प्रशासन ठेके सील करता है, प्रशासन शराब की भट्टियों को नष्ट करता है, आबकारी विभाग के अधिकारी साथ जाते हैं, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है, और क्या कर सकते हैं? फिर सूर्य कुमार जी कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो याद रखी जाए। मैं कहता हूं कि मृदुल जी, एक सेकंड सर, पांडे जी खत्म कर ले, फिर आपके पास आ रहा हूं। करीब 1.5 साल पहले कार्रवाई हुई थी। मैं आपको वही गोसाईगंज की घटना को याद करा रहा हूं। हाँ, मैं भी उसी पर काफी लोग मरे थे उस समय। पुलिस ने गोसाईगंज, माल और मलियाबाद में तब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सारी बस्तियों को नष्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद फिर ये कारोबार उसी तरीके से कैसे शुरू हो गया? यही तो सवाल है पुलिस के संरक्षण के लिए संभव है। देखिए, आप कई सालों तक सर्विस में रहे, जब एक बार कार्रवाई हुई, एक बार छापा मारा गया, फिर दूसरी बार फिर भट्टी तैयार हो जाती है, फिर से माल आने लगता है। यही कह रहा हूं पांडे जी से कि ये इसकी जड़ में ये है कि इसमें प्रॉफिट ज्यादा है और नुकसान कम है। इसमें ये प्रॉफिट कौन ले रहा है? सूर्य कुमार शुक्ला जी, यही तो हमारा सवाल है, ये प्रॉफिट ले कौन रहा है? ये प्रॉफिट ज्यादा होने से क्या हथियारों का स्मगलिंग शुरू हो जाएगा क्या? अब यही कह रहा हूं कि ये लॉजिक, सूर्य शुक्ला जी आप बड़े सम्मानित है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ये लॉजिक क्या है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा हो तो कोई भी धंधा चलेगा क्या? कि जड़ से अगर खत्म करना मैं आपसे है, हाथ जोड़ के देखिए, आप बड़े सम्मानित हैं, लेकिन जिसमें प्रॉफिट होगा क्या वो धंधा चलेगा? वो वही बंद कह नहीं रहा किया जा हूं सकता कि क्या? आपको इसे घाटे का धंधा बनाना पड़ेगा। ये आगे की चर्चा है, ये आगे की चर्चा है, लेकिन ये ऐसा कैसा धंधा है? मैं आपके सूर्य कुमार जी, पुलिस और सत्ता के संरक्षण के अंतर्गत मैं वही कह रहा हूं, सूर्य कुमार जी कंप्लीट कर लें। उमाशंकर जी, सूर्य कुमार जी कंप्लीट कर लें, एक सेकंड सर, क्योंकि मुझे पीड़ा है, महिलाएं विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं। अगर आपकी पीड़ा है तो ट्वीट से पीड़ा दूर हो जाएगी। बच्चे को 9 महीने उमाशंकर जी, क्या एक ट्वीट कर देने से पीड़ा दूर हो जाएगी? और आप कह रहे हैं मैं सुन लूं। मैं कह रहा हूं उमाशंकर जी, एक ट्वीट कर देने से पीड़ा कम हो जाएगी क्या? किससे पीड़ा कम नहीं है? देखिए, हम भी तो वही चर्चा कर रहे हैं ना सर। सत्ता इनके पास है, हमसे जो बन पर मैं वही कह रहा हूं सर, मैं वही कह रहा हूं कि अगर जो कार्रवाई हो रही है, क्या ये कार्रवाई उन अपराधियों पर जो कार्रवाई हो रही है, उन माफियाओं पर जो कार्रवाई हो रही है, क्या ये लगातार जारी रहेगी, तब इन पर शिकंजा कसा जाएगा? सूर्य कुमार जी बहुत छोटा रखिए, 30 सेकंड। सुनील साजन साहब कुछ कह रहे हैं। इनकी जमानत तब तक न की जाए, गैर जमानती अपराध बना दिया जाए। नंबर 2, इनकी संपत्तियां जब्त करने का प्राविधान बना दिया जाए, कर लिया जाए। नंबर 3, जो पुलिस कर्मचारी या आबकारी के लोग इससे मिले हुए हैं, उनका पता लगाकर उनको उस सर्विस से हटा दिया जाए, उनको बर्खास्त कर दिया जाए। नंबर 4, ये जो शराब के धंधे में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, हाँ। इसमें इन आदमियों के पुनर्स्थापन के लिए जेलों में कुछ क्रिमिनल रिफॉर्मेशन, यही बिल्कुल बात है कि अगर कहीं एक शख्स पर कभी भी अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ कोई भी धारा में मामला दर्ज होता है तो उसको ध्यान में रखा जाए, फिर से ऐसा भट्टी जो शराब की होती है वो शुरू ना हो,
फिर से माल ना लाया जाए। बिल्कुल। ये सुनील जी, ये लगता है आपको कारगर साबित होगा जो सरकार अभी कदम उठा रही है, या और सख्ती बरतनी होगी? देखिए मृदुल जी, अब हमको आपको समझना होगा कि सुकुमार शुक्ला की झूठ कहाँ बोल रहे हैं। पहले तो वो ये कह रहे हैं कि जो शराब बनाते हैं वो बहुत गरीब है, दूसरी बात कह रहे हैं कि बहुत फायदे का व्यापार है। अरे महाराज जी, अगर बहुत फायदे का व्यापार है तो वो गरीब कैसे हैं? अरे उनकी जीविका का साधन है महाराज, बहुत गरीब है, इसी से रोजी रोटी चल रही है। आप कभी देखिएगा कैसे लोग ये धंधा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अवैध शराब बनवाते हैं और थानेदार, सीओ और एसडीएम मिल करके उसको बिकवाते हैं। आम आदमी, मैं यही कह रहा हूं सर, मैं यही कह रहा हूं, वो गरीब हो सकते हैं जो बनाने वाले हैं, हो सकता है उनको पैसा भी इसलिए मिलता हो और वो इसलिए इस काम को करते भी हों। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इससे इंकार नहीं कर रहा, वो इसलिए काम करते होंगे। लेकिन जो लोग नेक्सस चला रहे हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उन पर शिकंजा कब कसा जाएगा? एक बहुत छोटा सवाल है मुकेश राजपूत जी आपसे। सहमत मुकेश राजपूत जी, बिल्कुल। ठेकेदार अमीर हैं, ये माफिया। ठेकेदार कब गिरफ्त में आएंगे? हेलो जी कहिए मुकेश जी। एक सवाल जी क्या पूछ रहे हैं? ये ठेकेदारों पर शिकंजा कब कसेगा? देखिए, सबसे पहले इसमें जो है उत्तर प्रदेश में जो भी शराब माफिया के ठेकेदार हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। और बिल्कुल जी मैं बता दूं आपको बता दूं, जो साजन जी कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी के एक नेता ही इसको काम करा रहे हैं, ये अपना जब जो ठेकेदार पकड़े जाएंगे, शराब के ठेकेदार पकड़े जाएंगे। सर थोड़ा सा समय कम है इसलिए पूरा जवाब नहीं ले पाऊंगा। सुनील जी, जो आप बात कह रहे हैं और जो सभी ने बात कही, एक बात इतनी सी है कि जो लोग इस काले कारोबार से जुड़े हुए हैं, जहां से जड़े हैं, उन्हें काटना बहुत जरूरी है, तभी इस काले कारोबार पर लगाम लग पाएगी। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमसे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।